पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी विपक्षी दलों के चारों खाने चित कर एक तरफा जीत की ओर बढ़ती जा रही है। दोपहर 2 बजे तक ग्राम पंचायत की 63,229 सीटों में से टीएमसी ने 32,849, बीजेपी ने 8,870, लेफ्ट ने 2,850, कांग्रेस ने 2,359 और अन्य ने 2,913 सीटों पर जीत हासिल की है। इन आंकड़ों को देखकर ये तो साफ हो गया कि टीएमसी को मिल रही सीटों का मार्जिन विपक्ष को मिल रही सीटों के मार्जिन से काफी ज्यादा है। लेकिन बंगाल के पंचायत चुनाव के आए इन नतीजों ने एक साथ उन तमाम सियासी बातों से पर्दा हटा दिया जिसे लेकर लंबे समय से अटकलें चल रही थी। बीते दिनों जिस तरह से सवाल उठ रहे थे कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि विपक्षी एकता के लिए नानुकुर करने वाली ममता बनर्जी पटना की बैठक में पूरे जोर शोर से शामिल हुई और तो और अपने धुर विरोधी माने जाने वाली कांग्रेस और वाम दलों के साथ मंच भी साझा करती दिखी। तो आइए हम आपको सियासी पर्दे पर ममता बनर्जी की फ्यूचर प्लानिंग की पूरी पिक्चर साफ कर देते हैं। दरअसल बीते कुछ चुनाव में ममता बनर्जी का पूरा फोकस अपने वोट बैंक पर रहा है। ममता की नजरें बंगाल की 27.5% मुस्लिम आबादी पर टिकी है। माना जा रहा था कि इस पंचायत चुनाव में ममता का मुस्लिम वोट कांग्रेस और वाम दलों का रुख कर सकता है। इसके साथ ही बंगाल में विपक्ष जनता के बीच ये संदेश देने की भरसक कोशिश में था कि ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को ईडी की कार्रवाई से बचाने के लिए बैकडोर बीजेपी से गठबंधन कर लिया है। लेकिन पंचायत चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी ने पटना में हुई विपक्ष की महाबैठक में शामिल होकर दिल्ली से लेकर कोलकाता तक ये संदेश दे दिया कि वो बीजेपी के खिलाफ हैं और बीजेपी से गठजोड़ की खबरें बिल्कुल निराधार हैं। और संदेश का साफ असर बंगाल के पंचायत चुनाव के नतीजों में देखने के लिए मिल रहा है। बंगाल की सबसे अधिक 63% मुस्लिम आबादी जिन इलाकों में रहती है वहां ममता बनर्जी की पार्टी ने कमाल का प्रदर्शन किया है। ममता की विपक्षी एकता में शामिल होने के पीछे जो वजह सामने आ रही है उसमें एक वजह ये भी है कि ममता बनर्जी 2024 में बीजेपी का बंगाल से सफाया चाहती है। इसके लिए ममता बनर्जी ये सियासी गणित समझ चुकी हैं कि जब तक मुस्लिम वोट बैंक एक साथ नहीं आएगा तब तक बंगाल से बीजेपी का सफाया मुश्किल है। ऐसे में चर्चा है कि अगर ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन करती हैं तो इसका सीधा फायदा टीएमसी को मुस्लिम वोट बैंक को फिर से एक साथ करने में मिल सकता है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी विपक्ष की बैठक के लिए पहले पटना तो अब बेंगलुरु जाने की तैयारी कर रही है। लेकिन कांग्रेस के साथ ममता का गठबंधन इतना भी आसान नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में पहले ही वाम दलों के साथ मिलकर 24 की तैयारी में जुटी हुई है और वाम दल भी बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता में पूरे जोर शोर से शामिल है। ऐसे में अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में किस दल का किसके साथ और किस फॉर्मूले पर गठबंधन होगा। इसीलिए माना जा रहा है कि विपक्ष की बेंगलुरु बैठक में तीनों दलों के गठबंधन के स्वरूप पर बात बन सकती है।